मूल निवासियों का उनकी पारंपरिक मातृभूमि से अन्य क्षेत्रों या देशों में स्थानांतरण को जनजातीय प्रवासी कहा जाता है। इस घटना का जनजाति और उस समाज दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है जिसमें वे एकीकृत होते हैं। आदिवासी प्रवासी विकास के कानून और अर्थशास्त्र स्वदेशी समूह के परिणामों और अनुभवों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निबंध इस विषय के मूलभूत घटकों पर प्रकाश डालता है जो आदिवासी प्रवासी विकास को प्रभावित करने वाले कानूनी ढांचे और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। कानूनी ढांचे। जनजातीय प्रवासी विकास को रेखांकित करने वाली कानूनी संरचनाएं असंख्य और जटिल है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कानून, साथ ही विशेष समझौते और सम्मेलन सभी शामिल हैं। स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा एक बुनियादी कानूनी साधन है जो स्वदेशी लोगों के आत्मनिर्णय, सांस्कृतिक संरक्षण और उनकी भूमि, संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के अधिकारों को मान्यता देता है। UNDRIEP का कार्यान्वयन सरकारों से आदिवासी प्रवासी विकास प्रक्रिया के दौरान स्वदेशी समूह के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें समायोजित करने की मांग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी समूह के अधिकारों और कल्याण को संबोधित करने के लिए देशों के पास विशेष कानून और नीतियां हो सकती है। इनमें भूमि अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, भेदभाव विरोधी सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण की वकालत शामिल हो सकती है। इन कानूनों की प्रभावशीलता देश के अनुसार अलग अलग होती है। कुछ स्वदेशी लोगों के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं जबकि अन्य कम पड़ जाते हैं। आर्थिक कारक। आदिवासी प्रवासी विकास के परिणामों पर आर्थिक चर का काफी प्रभाव पड़ता है। स्वदेशी समुदायों की सामाजिक आर्थिक भलाई उनके नए स्थानों में उनके लिए उपलब्ध आर्थिक अवसरों से काफी प्रभावित होती है। शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों तक पहुंच की कमी के कारण आदिवासी प्रवासी समूहों के बीच गरीबी और हाशिए पर जाने की समस्या बढ़ सकती है। सांस्कृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करने और आर्थिक संभावनाओं तक हो सकती है। इसके अलावा मेजबान क्षेत्रों में मौजूद आर्थिक गतिविधियां और उद्योग आदिवासी प्रवासी लोगों के विकास पर लाभकारी और बुरे दोनों प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ स्थितियों में स्वदेशी समूह को पर्यटन, शिल्प और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में नौकरी और व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं। कानून और अर्थशास्त्र परस्पर क्रिया। जनजातीय प्रवासी समुदायों के न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने के लिए कानून और अर्थशास्त्र की परस्पर क्रिया महत्वपूर्ण है। प्रभावी कानूनी ढांचे स्वदेशी अधिकारों की समान पहुंच को सक्षम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकते हैं। दूसरी ओर आर्थिक विकास आदिवासी प्रवासी समुदायों के अधिकारों को पहचानने और सम्मान करने के लिए सरकारों और समाजों के लिए प्रोत्साहन पैदा करके कानूनी प्रगति में मदद कर सकता है। जब कानून और अर्थशास्त्र मिलकर काम करते हैं तो स्वदेशी समुदाय सतत विकास रणनीतियों से लाभान्वित हो सकते हैं। पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण देखभाल और सांस्कृतिक पहचान सभी को इन रूपरेखाओं में आर्थिक संचालन में एकीकृत किया जाना चाहिए। समाज स्वदेशी परंपराओं के महत्व को पहचान कर उन निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके दृष्टिकोण को शामिल करके आदिवासी प्रवासी आबादी की भलाई का समर्थन कर सकते हैं। चुनौतियां और समाधान। आदिवासी प्रवासी विकास के संभावित लाभों के बावजूद कई बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कठिनाइयों में से एक स्वदेशी अधिकारों के लिए प्रभावी कानूनी सुरक्षा की कमी है जिसके परिणाम स्वरूप भूमि बेदखली, सांस्कृतिक हानि और सामाजिक हाशिए पर जाना हो सकता है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कानूनी ढांचे को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना चाहिए कि स्वदेशी आबादी पर्याप्त रूप से संरक्षित है। इसके अलावा आर्थिक असमानताएं और संसाधनों तक असमान पहुंच आदिवासी प्रवासी समूह के विकास को रोक सकती है। सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसर तक समान पहुंच सुनिश्चित करे। बुनियादी ढांचा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदिवासी प्रवासी समुदायों को अपने नए परिवेश के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से शामिल होने में सक्षम बना सकते हैं। आदिवासी प्रवासी विकास के कानून और अर्थशास्त्र स्वदेशी समूह के परिणामों और अनुभवों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी ढांचे को स्वदेशी लोगों के अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी चाहिए जबकि आर्थिक मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।